Hello everyone. Today we'll be start third lecture of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो लेक्चर मैंने रूट्स कैसे निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर कैसा होगा। नेचर कहने का मतलब में रियल होगा, इमेजिनरी होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, छोटा होगा। बाकी तो ज़्यादा लोकेशन ऑफ रूट में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ निगेटिव, पॉजिटिव, इमेजिनरी, रियल इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें, अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसका रूट की हम बात करें, ए बी अगर हमको पता रहे तो पूरा का पूरा बता सकते कि रियल हो या इमेजिनरी। अगर हम कहते 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, इसका रूट क्या हुआ? तो आप समझ जाएंगे कि सभी रियल है तो x इक्वल टू -5 भी रियल हो। लेकिन अगर एक जनरल दिया गया, इसका भी रूट यही होगा -b/। अब इसका रूट रियल है, इमेजिनरी है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, सब इस b और a पे डिपेंड है। देखिए -b/m तो b और a पे डिपेंड। अगर इसको हम कहते रूट रियल कब होगा? जब a और b दोनों रियल होगा। a b दोनों रियल होगा तो इसका रूट क्या होगा? रियल होगा। ओके। अगर हम कहते हैं इसका रूट इमेजिनरी कब होगा? तो अगर ए बी एटलीस्ट ए बी में दोनों में से कोई एक एटलीस्ट वन अगर इमेजिनरी होगा तो क्या होगा? इसका रूट कम्प्लेक्स या मतलब इमेजिनरी आ जाएगा। अगर हम कहते हैं इसका रूट पॉजिटिव कब होगा? तो -b/a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। डेट इज ए बी को माइनस को प्रोडक्ट कराएंगे तो ए लेस देन जीरो। अब ए निगेटिव कब हो? ए निगेटिव कब होगा? या तो बी पॉजिटिव हो और ए निगेटिव हो, या बी निगेटिव हो और ए क्या हो? पॉजिटिव। तो हम डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हैं, माइनस तो पहले से है, अब इसको पॉजिटिव करना तो इसको क्या करना होगा? पॉजिटिव करना होगा। अगर इसको पॉजिटिव होगा तो इसको क्या करना? पॉजिटिव करना होगा। डेट इज हम ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव तभी होगा, ये क्या होगा? निगेटिव होगा। ये निगेटिव है और इसको निगेटिव करेंगे तो निगेटिव तभी पॉजिटिव। तो हमको क्या करना होगा? इसको निगेटिव करने के लिए दोनों में से किसी एक को निगेटिव रखना होगा। तो हम जनरल लीनियर इक्वेशन का जैसे यहाँ पे बता पा रहे हैं कि ए बी के पर पूरा क्या है? नेचर ऑफ रूट डिपेंड, कि ए बी इमेजिनरी है, रियल है, या निगेटिव है, पॉजिटिव है। इसके अनुसार इसका रूट भी निगेटिव, पॉजिटिव सभी हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो लीनियर के लिए तो सिंपल है, लीनियर पे कोई ऐसा पढ़ना नहीं है, ये लीनियर तो सिंपल है, सभी कर सकता है और इस पर कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं बनता है। ठीक, ओके। क्योंकि ये वन स्टेप है, इसका रूट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ना भी नहीं है, बस समझाने के लिए नहीं। अब इसी प्रकार जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए, ठीक। अब इसके रूट के बारे में हम बात करें तो इसका तो रूट निकालना डायरेक्ट सिंपलीफाई मेथड है कि निकाल के रख देंगे, इसका तो फॉर्मूला जाने। इसका रूट कब निगेटिव, कब पॉजिटिव, कब इमेजिनरी होगा, कब रियल होगा, उसके बारे में जानना क्या है? नेचर ऑफ रूट, मतलब इसके रूट का नेचर जानते हैं। ठीक, तो इसका रूट पहले होता क्या है तो हम बताना चाहे तो इसका रूट है -b प्लस रूट अंडर b² -4ac बाई 2a। ओके। और दूसरा रूट बीटा कर लेते हैं, और ये जो हुआ -b² -4ac। ये कैसे निकलता है कल हमने बता रखा है। ओके, आप देख सकते। ठीक, सबसे पहला बात आता है इसमें कि ये रियल कब होगा। हमको एबीसी में ऐसा कंडीशन बनाना है जिससे क्या होगा, ये इसका रूट रियल कब होगा ये हमको पता करना है। तो अगर अल्फा को आप थोड़ा ऐसे करें, -b/2 प्लस और रूट अंडर b² -4ac/2 है। इसको भी ऐसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे x इक्वल टू लिख देता हूँ, अलग लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं, बाकी ऐसे आप लिख सकते हैं। x इक्वल टू -b/2 प्लस माइनस इतना। एक बात ध्यान रखना है, हमने पहले ही बता दी कि ए बी से क्या हुआ? रियल हुआ, ए नॉट जीरो हुआ, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जो रूट का नेचर हुआ उसके बारे में पता करें। अगर ए बी सी रियल नहीं हुआ और ये जो हम पढ़ा रहे नेचर ऑफ, वो आप अप्लाई करेंगे गलत हो जाएगा। तो इसके लिए पहले एक कंडीशन होल्ड होना चाहिए कि ए बी सी क्या होना चाहिए? रियल, और ए जीरो नहीं हुआ तभी ये नेचर ऑफ रूट सब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या हुआ? डिफाइंड हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूट रियल कब होगा।
तो देखिए बी ए रियल है, ए तो रियल रहेगा, ठीक। 2a रियल है नीचे, ये पूरा रूट्स पे डिफाइंड है। अंदर का क्वांटिटी तो रियल ही होगा लेकिन रूट्स पे डिफाइंड है। अगर देखिए रूट्स के अंदर का क्वांटिटी अगर निगेटिव आ जाता है तो ये क्या होगा, पूरा ये बन जाएगा इमेजिनरी। ये क्या होगा, इमेजिनरी बन जाएगा। और जब रियल और इमेजिनरी ऐड होगा एक साथ तो पूरा क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब ऐसा हम कहेंगे रूट अंडर -5 का, इसी को तो इमेजिनरी नंबर कहते हैं या फिर कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, लेकिन प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। और इसी को लिखते रूट अंडर 5 आयोटा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव रहता है तो क्या है, रियल। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर रूट लें तो पॉजिटिव ही है। तो रियल कब होगा, जब क्या होगा, अंदर का क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होगा तो फाइनली क्या होगा, रियल होगा। तो हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि सब आप पढ़े भी है, 10th में तो पढ़े भी है रियल कब होगा। कि फर्स्ट आप प्रॉपर्टी लिख लीजिए इफ। और एक बात ध्यान रखना, ये जो था इसको हम बार बार इतना नहीं बोल के, इतना नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसको डी से हम सीधा डिनोट करेंगे, लिखेंगे। तो जो अंदर का क्वांटिटी अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देन इसको इक्वल को हटाइए। इक्वल का कंडीशन थोड़ा हम अलग लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा एक सिचुएशन आ जाता है, अभी देखेंगे। इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स आर रियल होगा एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस मतलब अलग, रूट रियल होगा भी और वो भी अलग होगा। अगर ये रूट देखिए, मान लीजिए ये डी 5 है तो क्या आएगा, -b/2 है और प्लस रूट 5/2 आएगा। तो एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे तो दोनों अलग अलग रूट मिलेगा, ठीक। इक्वल कब आएगा अनइक्वल, वो भी हम देखेंगे। इसी डिस्टेंस को अनइक्वल भी कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होगा, ठीक। चलिए, अगर सेकेंड कंडीशन है, अगर डी 0 हो जाएगा, इफ डी इक्वल टू 0 देन both root are real and equal, both roots are real and equal हो जाएगा। ओके, अगर ये आप 0 करें क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ रूट के फॉर्म में क्या बचेगा, -b/2 है, -b/2 है। तो यही दो सभी क्वाड्रेटिक का 2 रूट होता है, लेकिन उस टाइम में क्या होगा, दोनों का दोनों रूट इक्वल हो जाएगा और जो रूट होगा वो क्या होगा, -b/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगर उस फॉर्मेट में अगर डी 0 हुआ तो उस टाइम अगर आप देखना चाहे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उसे वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस सिचुएशन में जब डी 0 होगा तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो देखिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं। रूट क्या होगा, -b/2 है और इसको अगर हम करें तो 2a को इधर ले लीजिए, 2ax प्लस बी इक्वल टू 0 और इसी को का ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 रूट होगा। इसको हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको हमको ऐसे लिखना चाहिए था कि एक क्या होगा, प्लस माइनस का 0, ठीक। प्लस माइनस का 0 करने से तो ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है कि 2 रूट है तो एक क्या मिलेगा, x इक्वल टू -b/2 है और एक x इक्वल टू माइनस, दोनों इक्वल है, ठीक। तो इस टाइम जब रूट होगा तो इसका जब हम माइनस माइनस प्लस b/2 और फिर इसको भी साइड ले जाएंगे तो दोनों सेम ही देगा, दोनों सेम ही लीनियर देगा। ओके, इक्वल टू 0 डेट इज ये जो बन जाएगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आपको बहुत ऐसे जगह भी मिलेंगे जहाँ डायरेक्ट बोल देगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी लीनियर का क्या है, स्क्वायर है, या एक लीनियर का स्क्वायर जो होगा वो जो रूट देगा क्या देगा, रियल देगा। और उस टाइम में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस लीनियर के कॉरस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो क्या होगा, आपका डी 0 रखेगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये देख सकते हैं, 2ax प्लस बी
का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप का होगा। अगर इसको पेन करेंगे तो एक और फॉर्मेट ए बी में सब देगा स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर देगा, लेकिन वो लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम d इक्वल टू 0 से ही ऐसा हम पकड़ लेंगे कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो ये हम बता दें कि कहीं अगर बोला जाए परफेक्ट स्क्वायर है लेने का, समझ लेंगे डी क्या है, 0 है, और जब परफेक्ट स्क्वायर है तो उस टाइम रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक, ये जो लिखा रहे जो कंडीशन, इधर अगर ऐसे भी बोलो कि कोई क्वाड्रेटिक है जिसका रूट रियल और इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, डी बोल रहा है 0, हम इसका यूज कर लेंगे डी 0। या इधर से बोलो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, डी 0 है, तो हम समझ जाएंगे रूट क्या है, रियल है और इक्वल, मतलब दोनों तरफ से ट्रू है। ठीक, चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में अगर हमने रियल इक्वल डी निगेटिव पॉजिटिव देख लिया, 0 देख लिया, अब बचता है क्या, निगेटिव। ठीक, निगेटिव भी देख लेते हैं। इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी या बोल सकते हैं आप नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर। जब भी रूट्स क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा, तो उस टाइम दैट इज नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर। इसका जो रूट जो होगा इमेजिनरी या नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, मतलब रियल नहीं होगा। तो रियल नहीं होगा तो क्या जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर के सेट तो जरूर रहेगा। ओके, अब ये देखिए डी कैसे डी निगेटिव हुआ। ये जो रूट क्या था, -b/2 है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये निगेटिव रहेगा तो ऑलरेडी क्या देगा, उल्टा देगा। तो क्या, एक रियल प्लस इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी का जो सम होगा वो क्या होगा, ऑलरेडी इमेजिनरी मतलब कम्प्लेक्स ही देगा। इस टाइप का देगा आपको, अल्फा प्लस आई, सॉरी अल्फा बीटा रूट लिए हैं तो हम इसको अल्फा बीटा नहीं लिखे, मतलब ऐसा फॉर्म का देगा, पी प्लस आई क्यूब फॉर्म के देगा। और यही कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जनरल फॉर्मेट है। किसी टाइम ऐसा भी हो कि रियल नंबर, ये जो रियल पार्ट है क्या है, 0 बन जाएगा। जब रियल पार्ट 0 बनेगा तो प्योरली इमेजिनरी रूट होगा। ठीक, तो ये आप समझ चुके कि क्या होगा, डी जो निगेटिव होगा रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी आ जाएगा। डी लेस देन 0 होगा तो, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी पे ही रूट का नेचर पर डिपेंड है। रियल और इमेजिनरी रूट, क्वाड्रेटिक रियल कब रखेगा, इमेजिनरी कब रखेगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है, डी पे है। मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उस पे, क्योंकि रूट आ गया और यही रूट रियल बनाएगा, यही रूट इमेजिनरी बनाएगा। ठीक, और यही रूट परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, किसको, क्वाड्रेटिक को। तो तीसरा दूसरा कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर था, ये तीसरा क्या है, इमेजिनरी है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ एक और चीज का, रूट जब इमेजिनरी होगा इसका मतलब ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आएगा, लेस देन 0 है। ठीक, तो ये लेस देन 0 कब आएगा, इसको थोड़ा और अंदर डिटेल में हम पूछते हैं और एबीसी पे देखते क्या डिपेंडेंस है, एबीसी में क्या निगेटिव पॉजिटिव का क्या नियम है, ताकि ये इमेजिनरी आएगा। ओके, मतलब मेन निगेटिव अर्थ क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। ये देखिए क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ क्या है, माइनस। ठीक, इस ये निगेटिव हुआ तो फिक्स है कि क्या होना पड़ेगा, कि बी स्क्वायर को 4ac से लेस होना पड़ेगा। डेट इज कहा जाए तो बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4ac होना चाहिए। या यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि बी स्क्वायर को 4ac से क्या होना पड़ेगा, लेस होगा तभी निगेटिव होगा। ठीक, और ये निगेटिव कब हुआ, देखिए अगर ए सी दोनों क्या हो गया, अगर ए सी दोनों सेम साइन रखेगा, या पॉजिटिव रखे या निगेटिव रखे, अगर दोनों ए भी सपोज दैट, अगर ए भी निगेटिव है ए भी निगेटिव है तो दोनों प्रोडक्ट को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा।
और एक जो पॉजिटिव होगा तो में भी हो सकता है बी स्क्वायर क्या होगा इससे छोटा, या तो ए पॉजिटिव होगा और ए भी पॉजिटिव होगा तो ये 4ac बनाएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर बनाएगा और पॉजिटिव से पॉजिटिव छोटा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचिए दोनों में से एटलीस्ट वन के अपोजिट साइन में होगा, मतलब ac क्या होगा अपोजिट साइन में, अगर a प्लस तो a माइनस या a माइनस a प्लस, तो फिक्स है 4ac क्या आएगा, एक निगेटिव नंबर आएगा। और एक निगेटिव नंबर पॉजिटिव क्वांटिटी से कभी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब 4ac का अगर अपोजिट साइन में आएगा तो फिक्स है ए भी, ये पूरा क्या बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा तो फिक्स है पूरा क्या आएगा, ये पूरा ग्रेटर देन जीरो आएगा और ग्रेटर देन जीरो तो रियल आएगा। तो यहाँ फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ac क्या रहेगा, अगर ac इमेजिनरी रूट तभी बनाएगा, इमेजिनरी रूट तभी बनाएगा जब ac सेम साइन में रहे। अगर अपोजिट साइन में आ गया तो क्या पूरा डी पॉजिटिव आ जाता है, अपोजिट साइन में आया तो डी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है रियल रूट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ए लिख सकते हैं कंडीशन, इफ रूट्स आर इमेजिनरी या नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, इमेजिनरी, then a and c should be of the same sign, ओके। और कैसे होगा तुम बता चुके हैं कब, लेकिन हाँ एक इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि रूट्स इमेजिनरी होगा तो हम क्या कहते हैं कि ए बी सी फिक्स है कि ये सेम साइन में रहेगा। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ए और सी अगर सेम साइन में है तो रूट्स इमेजिनरी ही आएगा। इसके जस्ट अपोजिट देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि अगर हम कहें ए और सी सेम साइन में है हमेशा तो क्या रूट्स इमेजिनरी आएगा, ए ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ कि देखो अगर ए पॉजिटिव है मान लो ए भी पॉजिटिव तो 4ac पॉजिटिव है, तो क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि क्या बी स्क्वायर से ए स्मॉल आ जाए पॉजिटिव में ही, बी स्क्वायर से अगर हम मान लो बी स्क्वायर है 25 ठीक माइनस 4a, हम दोनों को पूरे 2 ले ले और यहाँ ले ले 4 8, इसको ले ले 3 ले ले, तो क्या ये अभी तो पॉजिटिव है लेकिन ये डी क्या दे रहा है 25 माइनस 4ac 1 दे रहा है, दैट इज पॉजिटिव दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सेम साइन भी रहेगा तो डी क्या है पॉजिटिव आएगा, आ सकता है, मतलब आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, अगर ए और सी सेम साइन में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा डी नेगेटिव होता है पॉजिटिव भी होता है, ठीक ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ए सी अगर सेम साइन में है तो उसका रूट क्या होगा इमेजिनरी ही होगा, ये नहीं कह सकते। तो इसी के साथ में लिख लेंगे भाई नोट दैट vice versa इज नॉट ट्रू। इसके अगर उल्टा आप बोलेंगे इसके जस्ट अपोजिट में कि इमेजिनरी रूट है तो ये कह सकते कि ए बी सी के ए और सी क्या होगा ठीक से कि सेम साइन में होगा। लेकिन अगर रू ए सी सेम साइन में होगा तो ये नहीं कह सकते कि रूट हमेशा इमेजिनरी होगा, क्योंकि ए सी सेम साइन होगा तो रियल भी आ सकता है इमेजिनरी भी आ सकता है, ठीक। इसी के साथ एक और है कि अगर इससे मिस आई है इसको हम लिख लेते फिर से ना, इफ ए एंड सी आर अपोजिट साइन ऑफ आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब ए प्लस तो बी सी निगेटिव, अगर ए निगेटिव तो सी क्या पॉजिटिव, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टेंस and vice versa is not true, and vice versa so is not true। ये कहने का क्या मतलब है, अगर ऊपर हम ऊपर रफ करते हैं ठीक, अगर AC क्या अपोजिट साइन में है
तो ए फिक्स है कि रूट्स जो है क्या आएगा, रियल और डिस्टेंस से आएगा। ठीक, देखो ये क्या था, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। हमारा रूट्स रियल है और इमेजिनरी है, पूरा किस पे डिपेंड्स था, ये डी पे डिपेंड्स है, डेट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे। रूट्स रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा या इक्वल आएगा, पूरा का पूरा डिपेंडेंट क्या है, डी पे, हम डी पे ही सोचेंगे सिर्फ। ठीक, देखा एसी अगर पूरी साइड में हो तो रूट क्या होगा, रियल डिस्टेंस होगा। देखिए कि अगर एसी पूरी साइड में हो तो इस माइनस के साथ क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो एक बी प्लस क्वांटिटी तो ये है ही, मतलब पॉजिटिव, और ए जो पूरा है ये पूरा क्या है, पॉजिटिव ही बन जाएगा। अगर ए प्लस हो माइनस 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 प्लस बन जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव ऐड होगा तो ऑलरेडी क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो। सेम ऐसे ही निगेटिव पॉजिटिव भी होगा, तो मतलब जब अपोजिट साइन में से रहेगा तो फिक्स रूट क्या होगा, रियल होगा एंड और डिस्टेंस होगा। ठीक, ये तो बोल दे, लेकिन इसी को उल्टा बोले कि क्या एक सही है कि रियल रूट्स जब रखेगा तो फिक्स है कि वो साइन क्या है, अपोजिट में ही रखेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे वो भी बताते हैं। अगर हम कहें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो रूट्स रियल और डिस्टेंस रखता है, तो फिक्स है कि क्या ए और सी अपोजिट साइन होना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ए सेम साइन में भी रखेगा और ए जब बड़ा होगा और ए स्मॉल होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये 25 और ये हम ले लेते हैं 4 इंटू टू इंटू वन ले लेते हैं, देखो सेम साइन है फिर भी ग्रेटर देन जीरो आता है, उस टाइम में भी क्या है, रियल और डिस्टेंस है। या दोनों माइनस माइनस का ले लेते हैं, ठीक, तो उस टाइम क्या है, ग्रेटर देन जीरो आएगा, उसमें भी रियल और डिस्टेंस होगा। तो ये वन साइडेड ट्रू है कि ए सी अपोजिट साइड में होगा तभी रियल और डिस्टेंस, दोनों इस टाइप के एक प्रॉपर्टी था। ओके, चलिए ये अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। यहीं पे एक और प्रॉपर्टी आता है, इस पे हम एक क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन इसके पहले हम एक और लिख लेते हैं कि क्या होगा, माइनस बी वाई, रूट्स क्या था, माइनस बी वाई टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई क्या था, टू ए। ठीक, ए बी सी क्या है, सब रियल, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल, और ये क्या है, जीरो नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया। ठीक, वहाँ पे ये रूट्स देखिए, इमेजिनरी कब देता है, इमेजिनरी तब देता है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए से क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक, जब लेस देन जीरो होगा तो फिक्स है कि हमेशा जो भी ये जो डी आएगा, डी आएगा क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। ठीक, और डी लेस देन जीरो आएगा तो इससे माइनस वन, ऐसे माइनस वन इंटू डी ऐसे लिख दे, इसको थोड़ा और अलग तरीका से समझाते हैं। ठीक, अगर डी निगेटिव है तो फिक्स है कि रूट अंडर डी जो होगा हमेशा आयोटा और एक क्या देगा, माइनस का रूट अंडर डी में देगा। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो क्या देगा, -26 दिया, तो इससे हम -1 बाहर निकाल के इसको लिख सकते हैं आयोटा रूट अंडर 36। बाकी ये तो बाहर नहीं निकल सकता, अगर बाहर निकल भी गया मान लो 20 माइनस का 25, तो क्या हुआ, आयोटा और क्या हुआ 5 का स्क्वायर दैट इज 5, मतलब आयोटा प्लस 5 आएगा। तो मतलब ये देखो आप, जिस टाइम रूट इमेजिनरी है ये फिक्स है कि क्या बनेगा, ए पार्ट क्या बनेगा, आयोटा और फिर उसमें एक रियल नंबर का प्रोडक्ट आएगा, आयोटा और रियल नंबर का प्रोडक्ट। तो इमेजिनरी नंबर ए पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक प्योरली इमेजिनरी, और ये क्या है, रियल। तो रियल और प्योरली इमेजिनरी कभी भी साथ में ऐड नहीं हुआ है, हमेशा अलग का अलग रहेगा। तो उस टाइम में जो रूट मिलेगा, उस टाइम जो रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस बी बाई टू है और प्लस माइनस का आयोटा और सम रियल नंबर, ऐसे मिलेगा। तो उस टाइम हमेशा जो दोनों का दोनों रूट होगा हमेशा पेयर में रहेगा, ये दोनों सेम ही रहेगा, माइनस बी बाई टू है और प्लस आयोटा, एक रूट मान लो ये क्या देगा, चलो माइनस का डी रूट ऐसे लिख ही देते हैं पूरा, और दूसरा रूट क्या देगा, माइनस का बी और माइनस आयोटा माइनस डी बाई टू है। एकदम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस टाइम रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी रखेगा उस टाइम हमेशा इस टाइप का पेयर मिलेगा। दोनों पेयर में देखिए, पेयर क्या है कि दोनों का जो रियल पार्ट्स है, दोनों का रियल पार्ट्स सेम होगा, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस है, ये और ये दोनों सेम ही है,
ये दोनों क्या सेम, सिर्फ यहाँ क्या यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक रूट क्या होगा 3 + 4i होगा, तो फिक्स है कि दूसरा रूट क्या होगा 3 - 4i होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं एक रूट क्या है 5 - 2i है, तो इसका मतलब क्या है दूसरा रूट क्या होगा 5 + 2i होगा, मतलब इसके अपोजिट साइन में आएगा। अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ क्या आता प्लस आएगा। यहाँ देखिए रूट्स दोनों क्या, जब इमेजिनरी रूट है तो दोनों क्या अपोजिट साइन में रखता है, और दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर है पेयर है, एक दूसरे का पेयर है, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे, वैसे कुछ तो कम्प्लेक्स नंबर बता भी रखे पहले पढ़ेंगे, तो कभी भी कम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का आता है a+ib, तो इसका कंजुगेट को हम कहते हैं a-ib, इसके कंजुगेट बोला जाए तो a-ib। सेम यही रहेगा, प्लस की जगह क्या है माइनस लगेगा। ठीक, तो यही हम कहना है कि जब क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या इमेजिनरी मिलेगा तो हमेशा वो दोनों क्या आएगा एक दूसरे का कंजुगेट में। ठीक, तो इसको हम लिखना चाहते हैं ऐसे कि, ठीक चलो if अल्फा प्लस आई बीटा इज ए रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक के लिखे, यहाँ क्वाड्रेटिक के लिए पर है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक a² + bx + c = 0, a, b, c, ये तो वैसे ऊपर लिखा चुके हैं, 0 इतना, और अल्फा बीटा यहाँ क्या रहेगा रियल रहेगा। हमने देखा कि क्या है ए भी रियल होगा, ए भी रियल होगा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अल्फा माइनस बीटा इज also roots of given इक्वेशन। तो कहना क्या चाह रहा है कि अल्फा बीटा अगर कहा जाए अल्फा प्लस आई बीटा है एक कम्प्लेक्स नंबर, कहा जाए इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो एक कहा गया एक इमेजिनरी है, तो दूसरा अपने आप ले सकते हैं कि दूसरा फिक्स है, कन्फर्म है कि अल्फा माइनस आई बीटा हो, ये कन्फर्म। और ये क्या होता है सभी पोलिनोमियल के लिए लागू हो जाता है। ये अगर चाह ये कोई भी पोलिनोमियल है n डिग्री p 3 डिग्री 4 डिग्री कोई भी, अगर उसका एक रूट अगर आप इमेजिनरी के बोलते हैं, एक रूट क्या बोलेंगे इमेजिनरी बोलेंगे, तो फिक्स है कि अदर रूट भी इसके कंजुगेट में एक इमेजिनरी जरूर मिलेगा। अगर मान लो हम x5 + 3i 3x + 9 = x और 5 है, ठीक 5 डिग्री, अगर हम कहते हैं इसका रूट एक क्या है 2 + 3i, तो एक कहे एक कन्फर्म है कि इसका एक रूट इतना जरूर होगा। अगर इसका एक रूट ए रहेगा, अगर कहे 2 - होता है, तो फिक्स है कि दूसरा इसके कंजुगेट में जरूर मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का अगर एक रूट कम्प्लेक्स है जो कि अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का होगा, तो उसका दूसरा रूट फिक्स है कि अल्फा माइनस आई बीटा का मिलेगा। और ये भी साथ में ध्यान रखें कि अल्फा बीटा रियल होगा तब, अगर मान लो बोल दिया जाए कि एक रूट क्या है 3 + i और दूसरा रूट है i + 5, ऐसा है। एक इसको अल्फा बोल देते हैं हम और इसको बीटा बोल देते हैं। ये क्या है कम्प्लेक्स नंबर है जहाँ अल्फा बीटा रियल नहीं, अल्फा प्लस आई बीटा, एक बीटा रियल है एक नॉन रियल। अगर बोला जाए एक रूट ऐसा है और अल्फा बीटा रियल नहीं बोला जाए, नहीं कहा जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्फा माइनस आई बीटा दूसरा रूट इसका होगा, ये नहीं कह सकते। अल्फा बीटा दोनों रियल रहेगा, अल्फा और बीटा दोनों रियल रहता। अगर 3 - आयोटा 5 रहता तो अल्फा भी यहाँ रियल है और -5 भी यहाँ क्या रियल है, तो फिर इसका दूसरा रूट क्या मिलेगा 3 + आयोटा 5 मिलेगा। ठीक, तो ऐसे भी अगर कहीं
कन्फ्यूजन की वजह से ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं, हमने बता दिया, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक। कि अगर ऐसे इमेजिनरी में दो अलग इमेजिनरी या एक इमेजिनरी और एक रियल लेकर ऐसे अल्फा प्लस आयोटा भी लिखते हैं, बोले एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल के अल्फा माइनस आयोटा भी होगा, ठीक। तो ये हमने बता दिया, ठीक। चल अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक क्वेश्चन सोल्व करना है, जो प्रॉपर्टी हमने जस्ट अभी पढ़ा है उस पे, ठीक। हमको प्रूव करना पीटी मतलब प्रूव दैट इक्वेशन दिस विल हैव एट लीस्ट टू रियल रूट्स। अगर ये आप देखें तो क्या है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, अगर गौर से देखें तो। नहीं तो ऐसे तो बहुत को लेगा कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन दोनों को जब प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 डिग्री क्या बनेगा, 4 डिग्री बनेगा। तो 4 डिग्री बनेगा तो फिक्स इसका कितना रूट होगा, 4 रूट होगा। अल्फा बीटा गामा लैम्बडा टाइप का 4 रूट आएगा, फिक्स है। 4 रूट हो सकता है इक्वल हो अनइक्वल हो, ये भी हो सकता है, ये उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन हमको प्रूव करना है वो जो 4 रूट है उसमें कम से कम 2 रूट रियल जरूर होगा, ठीक। अगर इसका हम रूट निकाला जाए तो क्या हम कहते हैं एक क्वांटिटी है प्रोडक्ट में, एक क्वांटिटी है प्रोडक्ट, ये जीरो होगा तो हमें कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस अल्फा जीरो होगा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बीटा स्क्वायर इसका जीरो। मतलब जो रूट इसका आएगा वही रूट इस पूरा इक्वेशन का भी होगा, जो रूट इसका आएगा वो भी रूट इस पूरा इक्वेशन का होगा। अगर हम कहते हैं एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो, तो क्या इसी लीनियर का रूट न लेते हैं, एक्स इजकल टू टू, एक्स इजकल टू थ्री का, और इसी का रूट क्या होता है, इस पूरी इक्वेशन का होता है, मतलब फैक्टराइज करके ही निकालते। तो यहाँ फैक्टराइज करके दिया ही गया, अगर ऐसे 4 डिग्री में दिया जाता तो ऐसे फैक्टराइज करके हम फिर निकालते, लेकिन यहाँ दिया गया तो इसको प्रूफ करना, 2 रियल रूट्स रखेगा। तो पूरा रूट्स रियल होगा या इमेजिनरी होगा, किस पे डिपेंड है, डी पे। तो डी आप चलो निकालो, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस प्लस 4a अल्फा, ये नहीं यहाँ अल्फा दिया गया तो अल्फा लिखेंगे, ठीक। और यहाँ ए नहीं कि अल्फा बीटा क्या कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी कि अल्फा बीटा का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है उसका रूट, वो हमने वहाँ उसके लिए मान रखा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया ही गया है तो क्वेश्चन का अलग है, ठीक। सी स्क्वायर माइनस 4a बीटा, ठीक, ओके। अब यहाँ देखो आप, सॉरी अल्फा है और बीटा है, सॉरी इसमें एक गलत क्या हो गया है, यहाँ बीटा के जगह भी अल्फा ही होगा, यहाँ बीटा हमने जो लिया है ये अल्फा होगा, प्लस का अल्फा होगा, ठीक, प्लस का अल्फा, ठीक। अब यहाँ देखो आप कह रहे हैं 2 रूट्स रियल रखना चाहिए, मतलब पूरा इस पे डिपेंडेंट है। अगर हम कहते हैं बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, ए और सी क्या आएगा, अपोजिट साइन में आएगा, सपोज दैट ए और सी क्या है, प्लस है और ए माइनस, अगर अपोजिट साइन में आया तो इसका फिक्स मतलब कि यहाँ माइनस देगा, और बी स्क्वायर माइनस टाइप का जो भी होगा मतलब माइनस और समथिंग पॉजिटिव जो आएगा, तो ये कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, रियल रहेगा इमेजिनरी रहेगा, इस टाइम जब क्या रहेगा ए और अल्फा निगेटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अगर हम कहते ए और अल्फा दोनों सेम साइन है, अगर ए माइनस तो भी माइनस, ए प्लस तो भी प्लस है, तो इसका मतलब फिक्स है ए अल्फा का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दैट इज 4 अल्फा भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होकर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इस कंडीशन में हम कह सकते कि डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और इस टाइम क्या रखेगा, रूट्स क्या रखेगा, इसका 2 रूट्स रियल जरूर रखेगा, ठीक। मतलब पॉजिटिव साइन पे 2 रूट कम से कम रियल जरूर, इसका तो दोनों रूट जरूर रियल हो जाएगा। और उसी कंडीशन पे यहाँ देखिए, जब यहाँ प्लस माइनस रखा था अपोजिट साइड तो कोई रूट्स नहीं था, और यहाँ अगर रखेगा प्लस माइनस अपोजिट साइन तो ये पूरा निगेटिव, और सी स्क्वायर निगेटिव निगेटिव फिर क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हो जाए। मतलब यहाँ अगर हम देखें ए और अल्फा अपोजिट साइन में आ रहा है तो ए इक्वेशन 2 रूट रियल नहीं रख के उस टाइम क्या रहेगा, ए 2 रियल। अगर ए और अल्फा सेम साइन में आ जाए, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस का आ जाए, तो ए रियल रूट्स रखेगा तो उस टाइम ए रियल नहीं रखेगा।
तो हम देखते हैं कि इस दोनों में से हमेशा ए अल्फा कुछ भी हो, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हमेशा दोनों में से एक इक्वेशन ऐसा है कि दोनों का दोनों रूट क्या है, रियल रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों क्या है, रियल रूट रखेगा। तो आप यहाँ डी पे ऐसे देखे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी लिखा है इसको उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी आप देख सकते थे कि अगर ए अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव, केस बनाकर ऐसे करेंगे तो कि इफ ए एंड अल्फा आर इन सेम साइन तो देन क्या होगा, इसको D1 लेते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को, इसको D2 ले लेते हैं। जब सेम साइन होगा तो इसका जो होगा D1 डेट इज बी स्क्वायर प्लस 4a क्या ग्रेटर देन 0, तो देन इसका बोथ रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, इसका फर्स्ट इक्वेशन का, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर इसी प्रकार अगर दूसरा कंडीशन लेंगे ए एंड अल्फा आर इन अपोजिट साइन, दो ही कंडीशन ही बनेगा सेम साइन का अपोजिट साइन। तो अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो डायरेक्ट आपके माइंड पे आ जाएगा, अपोजिट आर इन अपोजिट साइन, देन D1 क्या होगा उस टाइम, D1 उस टाइम हो जाएगा नेगेटिव और ए क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब D2 जो आएगा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देन इस कंडीशन क्या है, टू हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो दोनों केस में क्या है, दो रियल रूट्स जरूर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट दो रियल रूट होगा, मे बी, हाँ ये फिक्स है। हाँ ये वो एक बात कहना पड़ेगा कि अल्फा पोजिशन में तो फिक्स, मतलब दो रूट रियल रखा है तो प्रूफ हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। अब तक जो प्रॉपर्टी हमने देखा वो कुछ समझने वाला था ज़्यादा डीप में। अब ये सब जो प्रॉपर्टी है आप खुद भी समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा आती नहीं, आप खुद भी अगर थोड़ा सोचेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ हाँ कैसे आया है। ठीक, बाकी मैं फिर भी एक बार समझाते चलूँगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका देखिए, जो फर्स्ट नहीं मतलब जो अभी जो बच गया उसमें देखिए, ये क्या कहे कि ए बी सी क्या होगा, अगर रियल होगा एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑपरेशन देन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक रियल, सब वही डी पे ही डिपेंड करेगा और अल्फा बीटा पे। जो रूट्स है वो क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, इसको डी ही लिख दो, इतना बड़ा लिखना बार, इसको डी ही लिख देते हैं अंदर बाई टू है। क्या क्या है कि ए बी और सी क्या है, आपको एक क्यू है, मतलब रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं। अगर रेशनल नंबर है तो ए जो अगर रेशनल नंबर है और डी किसी रेशनल नंबर का क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। डी मान लो आप पी का स्क्वायर बनेगा, और पी क्या है, एक रेशनल नंबर, पी क्या है, रेशनल नंबर है और ए परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो फिक्स है, इसका रूट क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस का ए पी बाई टू आएगा। ओके, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना क्या है, एक रियल नंबर का बना है, ठीक है, इमेजिनरी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक, वैसे ही इमेजिनरी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा भी नहीं यहाँ पे। तो जब एक ए बी से क्या हुआ, रेशनल होगा और डी किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इस टाइप का मिलेगा। अब क्या है, बी बाई टू ए भी एक क्या है, रेशनल है, और ये भी क्या है, रेशनल है। आप दोनों रेशनल को जब ऐड करेंगे घटाएंगे तो दोनों रेशनल ही मिलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर ए बी से क्या होगा, रेशनल होगा, और डी किसी परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी रेशनल नंबर का, तो पूरा रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक, चलो ये समझ गए। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ ए इक्वल टू 1 मिनट, सेकेंड वाला देखिए, ये हो चुका है, ये देखिए, इफ ए इक्वल टू 1 बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, बी और क्या हुआ, इंटीजर हुआ, और डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, देन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रिकेशन आर इंटीजर। ये क्या करें, देखो ये आप समझ चुके होंगे, माइनस बी बाई टू है, और सॉरी माइनस बी बाई टू है, सेम वैसे ही करना है।
डी क्या है, एक इंटीजर का, डेट इज आई का स्क्वायर कर दीजिए और बाई 2 है। अगर एक क्या होगा, 1 होगा, तो ये फिक्स है कि कोई ना कोई इंटीजर देगा, माइनस भी प्लस माइनस कोई भी जो दे इंटीजर देगा ऐसे बाई 2 देगा। और एक क्या है, 1 कहा गया है, और बी सी भी क्या है, इंटीजर, ठीक, बी सी इंटीजर, तो ऐसे बी और प्लस इंटीजर होगा। तो ये फिक्स है कि अगर दोनों ऑड रहा तो क्या देगा, रूट्स नहीं, ऑड ऑड भी सब्ट्रैक्ट होकर माइनस, देखो देखो माइनस बी प्लस आई, अगर बी क्या रहा, ये पूरा बी अगर ऑड रहा और ये भी ऑड रहा, तो फिक्स है क्या देगा, इवेन देगा, देगा या नहीं, हाँ इवेन देगा, ठीक। और इवेन देंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो एक इंटीजर देगा, और माइनस करेंगे तब पर भी क्या आएगा, एक आपको ये इवेन ही देगा, फिर भी 2 से कैंसिल होगा। अगर अपोजिट साइन में आया, अगर क्या है अपोजिट साइन में, माइनस भी प्लस आई, अगर ये पूरा क्या है, इवेन है, अपोजिट साइन मतलब यहाँ गलत बोल दिए, और ये ऑड है, इवेन है ऑड है, तो दोनों क्या देगा, ऑड देगा। इस कंडीशन में ट्रू नहीं हो रहा क्या, अच्छा ए वन का सी भी आगे इंटीजर है, सी इंटीजर करने का भी मतलब यहाँ कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा, सी भी क्या इंटीजर, इसको आप थोड़ा ऐसे देख लेना, थोड़ा यहाँ पे ओड और इवेन में कंफ्यूजन आ चुका है, ठीक, इसको देख लेना भैया, बाद में खुद बताएंगे। मतलब ये थोड़ा याद कर लो कि ए क्या हुआ ना, बी और सी इंटीजर होगा, और डी क्या हुआ, किसी इंटीजर का परफेक्ट होगा, तो बहुत क्या हुआ, इंटीजर हुआ। एक 4 नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन में यूज भी आएगा, बहुत जगह यूज आ जाता है। इफ ए बी सी क्या है, 0 है, तो तब क्या होगा, एक रूट 1 जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, और बोथ रूट आर रियल। वो कैसे, देखो अगर हम कहते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक, अगर हम इसका रूट जांच करना कि मान लो अल्फा इसका रूट है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी देखते हैं कि 0 को इक्वल आएगा ही, अगर 0 को इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, अल्फा इसका रूट है। तो वैसे ही 1 यहाँ चेक करेंगे रूट है या नहीं, तो क्या आएगा, 1 प्लस बी प्लस सी, और ये कहा कि क्या 0 है, इसका मतलब 1 क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 1 इज रूट ऑफ दिस, इसको सेटिस्फाइड का इसका मतलब क्या है, 1 एक रूट है, और 1 एक क्या है, रियल नंबर है। जब एक रूट रियल मिल गया तो फिक्स है कि दूसरा रूट भी क्या होगा, रियल ही है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, 2 रूट होता है, उसमें एक रियल बोल दिया तो दूसरा भी क्या है, रियल ही होगा। ये बिना कहे समझना कि जब भी एक रियल तो दूसरा क्या होगा, रियल होगा। और अगर एक इमेजिनरी आएगा तो फिक्स है कि दूसरा भी क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। मतलब ऐसे है कि कोई भी रूट जब इमेजिनरी आता है तो हमेशा पेयर में आएगा, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट रखेगा, तो इमेजिनरी आएगा तो हमेशा दोनों पेयर में आएगा। अगर रियल है तो एक रियल और एक इमेजिनरी हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इमेजिनरी है तो इसका दूसरा क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, लेकिन कोई रियल किसी इमेजिनरी का पेयर नहीं हो सकता है, ठीक। तो समझ चुके होंगे आप। अब देखिए ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर है, 1 रूट इज अल्फा रूट बीटा, अल्फा बीटा रेशनल नंबर, क्या है, रियल नंबर, रियल नहीं यार, रेशनल करना पड़ेगा, हाँ रेशनल, सॉरी रेशनल, रेशनल नंबर, अल्फा बीटा का रेशनल, देन अदर रूट्स मस्ट बी अल्फा प्लस आई, ये सेम ऐसे ही है, ये सेम कंडीशन है आपको इसके जैसा, इमेजिनरी रूट जैसा, कि जब देखो रूट क्या होगा, बी बाई 2a प्लस माइनस डी बाई 2a, ठीक, ओके। इमेजिनरी में कैसे समझा कि अगर ए इमेजिनरी है तो दोनों इमेजिनरी रूट बन जाएगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है किसी रेशनल नंबर का, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस बी प्लस का, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो आप रूट अंडर 26 आया, या 21 समझिए, जा समझिए 21, तो ये फिक्स है कि ए जो आएगा ये क्या आ जाएगा, ए सभी क्या है, रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। आप एक रेशनल को और एक इरेशनल को जोड़ ही नहीं पाएंगे, हमेशा इसी फॉर्मेट रहेगा, बी बाई 2a प्लस रूट अंडर 21 बाई 2, एक क्या आएगा, बी बाई 2a और प्लस, सॉरी माइनस, माइनस नहीं आएगा, रूट अंडर 21 बाई 2 आ जाएगा, ओके। तो ये हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा, ये रियल नंबर इसके साथ ऐड ही नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा तो सिंप्लीफाई कर सकते,
लेकिन हमेशा ये क्या रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो ए और ए भी तो रेशनल कह दिया गया तो इरेशनल आएगा, और ये क्या इरेशनल आ जाएगा। मतलब रूट हमेशा ऐसा है, अगर एक रूट हम कहते 3 प्लस रूट अंडर 5 है तो अदर रूट क्या होगा 3 रूट अंडर 5। और एक कंडीशन हमेशा फ्लो होगा तभी होगा कि ए बी सी क्या होगा रेशनल होगा, ए बी सी रेशनल हो। तो अगर एक रूट ऐसा 3 प्लस रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 मतलब मीन्स डी जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो अदर रूट क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पेयर में मिलेगा, रेशनल पेयर। इसको वहाँ पे कैसे कंजुगेट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के, और यहाँ इरेशनल नंबर जो होगा उसका कंजुगेट मिलेगा। ठीक, सेम वैसा ही। तो इसको एक अदर फॉर्मेट में ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर ए बी सी अगर रेशनल है, ठीक रेशनल है, तो और डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिक्स है उसका दोनों रूट जो मिलेगा, एक मिलेगा अल्फा प्लस रूट बीटा और दूसरा मिलेगा अल्फा माइनस रूट। या ये भी कह कि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एक रूट समझ लो अल्फा है, तो दूसरा भी इसी का कंजुगेट मिलेगा, जो कि अल्फा अगर मतलब कहने का मतलब अल्फा इरेशनल नंबर रहेगा तो उसका कंजुगेट मिलेगा। ठीक, चलो मतलब कहने का अलग तरीका हो सकता है, आप वहाँ पे थोड़ा सोच लेना। ठीक, चलो 6 हो गया। ये इस हाँ, इस 4 नंबर को एक बार और हम थोड़ा एक चीज ऐड करना चाहेंगे इसमें, कि कैसे बोला कि ए बी सी अगर 0 रहेगा तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का इसका एक रूट 1 होगा और दोनों रूट इमेजिनरी होगा। अगर इसमें अगर हमको दे दिया कि दो भी इसका रूट है, अगर एक कंडीशन दो पुट करो इसमें तो क्या होगा 4a प्लस 2b प्लस सी। अगर इसको 0 कहा जाए तो इसका रूट पूछा जाए तो आप समझ लेना कि ये क्या है, ये जो देखते हैं हम a इंटू 2a का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी हाँ बी टू प्लस सी इजकल टू 0, मतलब इसको ही 2 रखने पे इसमें 0 आ रहा है, तो हम 2 इसका एक रूट है, तो अदर रूट भी क्या होगा रियल होगा। तो ये आपको थोड़ा डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है कि 2 भी एक रूट है, 2 होगा या और भी कोई इंटीजर मान लो 3 रख 3 अगर इसका रूट हम बोलते हैं तो वो डायरेक्ट ऐसे बोलेगा कि 9 प्लस ए प्लस 3 बी इजकल टू सी इजकल टू 0, देन फाइंड इस अदर देन से समथिंग अबाउट अदर रूट। मतलब अगर ए 0 है, ठीक आपको ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ क्वेश्चन ही हमें कथी कर देते हैं, इफ इतना इजकल टू 0 देन इसका रूट जो होगा रियल होगा इमेजिनरी होगा डिस्टिंक्ट होगा क्या होगा, इसके बारे में पता करना। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे आया है, इसमें 3 रखने से आया, इसका मतलब 3 एक रूट इसका है और 3 एक रियल नंबर, तो दूसरा रूट भी क्या होगा रियल होगा। ठीक, तो इस टाइप का और भी इंटीजर कोई रख के दे सकता है। ठीक, या अगर -3 रखते तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक, ये समझ लें। चलो अब आगे चल, इक्वेशन इतना है एग्जैक्टली 1 रूट एच 0 तो सी इक्वल टू 0। अगर एक रूट 0 कब रखेगा, जब सी अगर 1 रूट 0 है तो इसमें पुट करो ना, तो ये क्या है ए बी सी तो 0 है नहीं, तो 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तब एक रूट 0 कभी तभी होगा जब क्या होगा सी 0 होगा, या इसके रिवर्स भी ट्रू, अगर सी 0 होगा तो एक रूट क्या होगा 0 होगा। ठीक, ओके, एग्जैक्टली 1 रूट होगा। अगर ए बी नॉट 0 होगा और सी 0 होगा तो एग्जैक्टली 1 रूट 0 होगा। ठीक, ऐसे ही बोथ रूट आर 0 तो देन ए सी बी इक्वल टू 0। अगर इसका दोनों रूट 0 है, दोनों रूट 0, या तो इसको इधर से आप देखो बी और सी क्या होगा 0 होगा, तो किस प्रकार का इक्वेशन होगा एस ए एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर 0 होगा। एक्स इक्वल क्या आएगा 0, मतलब एक क्वाड्रेटिक है, इसका दोनों रूट क्या है 0 और दोनों इक्वल है 0। ओके, उस टाइम में 0 नहीं है। ठीक, तो आप ध्यान रखना। एक ये है, अगर ये रियलिटी में देखो आप ए कंडीशन तो नहीं ट्रू है, ये वर्चुअली इसको हम समझते हैं, वर्चुअली इसको कहा जाता है। इफ क्वाड्रेटिक इतना है इन्फिनिटिव, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दे बोल दे या यहाँ भी बोल दिया तो इसका मतलब फिक्स है कि ये 0 नहीं होगा, लेकिन कंडीशनल यहाँ मतलब कुछ वर्चुअली तरीका से बोला कि अगर ए हम 0 कहते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा ए प्लस इक्वल टू 0। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक होता है इसका एक टर्म जो होता है खत्म हो जाता है,
तो दूसरा रूट तो फिक्स है माइनस सी बाई एक रूट तो इतना होगा, और एक रूट जो कहते हैं हम उसका एक रूट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में था, और स्ट्रेट लाइन का अगर आप देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो एक रूट ये हुआ, और दूसरा रूट बोल देते हैं कि हम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों होगा। तो ये रियली ट्रू नहीं, वर्चुअली आप ट्रू इसको बोल सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा एक छोटा सा प्रूफ भी देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं, क्या प्रूफ है वो हम बताना चाह रहे हैं। ये अगर एक रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, अगर इसका रूट जीरो डेट इज एक्स इजकल टू इन्फिनिटी डेट इज कांस्टेंट अपॉन जीरो प्लस, मतलब जीरो के एकदम अप्रोचिंग होगा, जीरो प्लस क्वांटिटी, ये क्या होगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम इसको हम क्या करते हैं, इस एक्स को इधर लेके जीरो इजकल टू सी बाई जीरो प्लस, मतलब जीरो से हल्का बड़ा होगा, ओके, एक्स ऐसे कर लेते हैं। अब इसका मतलब सी बाई एक्स जो होगा, सी बाई कॉन्स्टेंट बाई एक्स, इस जीरो के इक्वल है, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक। और इस एक्स के जगह हम सी बाई वाई रखेंगे इस एक्स के जगह, तो वाई में क्या मिलेगा, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इस सी को आप डायरेक्ट ए वन ले लो, नहीं से जा कोई भी कांस्टेंट होगा तो वन ले लो, अगर रखेंगे तो वन बाई वाई का स्क्वायर प्लस बी बाई वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, तो ये क्या मिलेगा, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इजकल टू जीरो, ओके। और यहाँ आपको अगर पता हो तो y क्या है, जीरो है, y क्या है, जीरो, एक रूट जीरो है, तो इसका एक रूट जीरो है। एक रूट जीरो कब रहेगा, जब कांस्टेंट जीरो होगा, डेट इज ए जीरो होगा, तो ए जीरो तो एक y का एक रूट जीरो, डेट इज यहाँ एक क्या रखेगा, इन्फिनिटी रखेगा। तो एक प्रूफ के तौर पे आप बोल सकते हैं इसको, बाकी ये वर्चुअली ट्रू, ठीक, क्योंकि क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाता वो ऐसा कहने पे, ठीक। चलो एक और लास्ट, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय कोई भी इक्वेशन, चाहे पोलिनोमियल हो या ना हो, मान लो सीरीज साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो है, इसमें आप किसी कांस्टेंट 10 का मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका जो पहले का रूट होगा उस पर कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा। अभी भी इसका रूट निकालेंगे तब क्या करेंगे, ये 10 तो जीरो होगा नहीं, फिर तो इसी का जो इसका रूट होगा वही रूट इसका भी होगा, जो इसका रूट वही रूट इसका होगा। मतलब कोई भी अगर आप इक्वेशन लेते हैं उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराने का मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर भी 10 का होगा तो ये जीरो आता है तो ये जीरो हो जाता है, ठीक ना, तो नहीं होगा। अगर ऐसा मान लो साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 10x माइनस का 5 क्यूब, और दोनों मल्टीप्लाई कराते हैं, मान लो 10 का ही, या डिवाइड भी कराओगे, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड भी होता है, 1/10 का मल्टीप्लाई बोल देंगे, दोनों तरफ सिंपल। तो अभी भी जो इसका रूट था अभी भी सेम पहले ही जैसा आएगा, अभी भी इसको इस साइड लेंगे तो 10, और ये पूरा जो अंदर इतना इक्वल टू जो अभी ये जो क्वांटिटी जो इसका रूट होगा वही 10 तो जीरो होगा नहीं, तो अभी भी इसको ही जीरो होना पड़ेगा, तो जो इसका रूट है वही इसका होगा। ये समझे हुए फालतू इसमें टाइम पास नहीं। चलो वीडियो लंबा हो चुका है, बट हम इस पे अगर कुछ क्वेश्चन है तो करा ही देते हैं, ठीक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन है इसको हम करते हैं सोल्व, ठीक। क्या गया कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन टू इरेशनल, इरेशनल इसके रूट के नेचर को बताना है, रेशनल इरेशनल है इमेजिनरी है जो भी है बताना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें डायरेक्ट तो वन इसमें पुट करके देखो, बी प्लस ए माइनस टू ए प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी, ये देखो ये जीरो, ये सभी कट के क्या वन रखने पे ये जीरो हो रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन रखने पे क्या है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट का सम का है, जो इसका मतलब एक रूट का है जीरो है, क्योंकि हमने बताया था ए एक्स प्लस बी एक्स सी इजकल टू ए, वन रूट कब रखेगा, जब ए बी सी का सम जीरो होगा, और तीनों का सम जीरो है, या वन आप रख के देख लो ना,
1 नहीं रख 2 भी कभी रखना पड़ सकता है, 3 भी रखना, -5 भी रखना पड़ सकता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग माइंड से सोचना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एक रूट क्या है 1 है, ठीक, एक रूट 1। तो ये तो कन्फर्म है कि अदर रूट भी क्या होगा, अदर रूट भी फिक्स है कि वो भी क्या होगा, रियल ही होगा, ठीक। अब रियल में वो क्या होगा, मे भी हो सकता है रेशनल भी और रिएशनल भी, उनको समझना पड़ेगा कुछ और कंडीशंस। लेकिन यहाँ बोल दिया कि ए बी सी क्या है, रेशनल है, डेट इज ए भी क्या आएगा, एक रेशनल आएगा, इसको मान लो आप ए, ठीक। ए भी क्या आएगा, एक रेशनल आएगा, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी, ओके। ये सब रेशनल तो फिक्स है कि माइनस प्लस का जो कॉम्बिनेशन वो भी रेशनल का ही बनेगा। अब इसका आप रूट निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ओके। अब एक रूट ये जो 1 है ये क्या है, रेशनल, ये फिक्स है, ये रूट 1 तभी आएगा अगर मैं बात करूँ b बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्या है, रेशनल है, और ये भी क्या है, रेशनल है। और ये जो रूट है इसके बारे में हमको पता नहीं कि ये रेशनल ये रेशनल है, तो ये फिक्स है कि 2 रूट तभी आएगा जब इसका परफेक्ट स्क्वायर है किसी न किसी का रहा हो, ये स्क्वायर रूट हटा होगा तभी ये रहा होगा। जब स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस दोनों का होता है, रेशनल का और रेशनल का प्लस माइनस दोनों क्या देगा, रेशनल ही देगा। मतलब 1 रूट रेशनल होता है, दोनों रूट क्या होगा, रेशनल ही होगा। तभी हमको वहाँ भी थोड़ा ये बात बोलना चाहिए, नहीं बोल पाए कि अगर किसी का एक रूट 1 है, ए बी सी 1 है, और ए बी सी क्या होगा, अगर रेशनल होगा, ए बी सी क्या होगा, रेशनल होगा, तो एक रूट रेशनल पे दूसरा भी रूट क्या आएगा, रेशनल ही आएगा, ठीक। तो वहाँ पे वैसे इससे आप समझ सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, सॉरी, हाँ हाँ यही इस प्रॉपर्टी से कि जब इरेशनल रूट कब देता है, इरेशनल रूट तभी देता है, इरेशनल रूट तभी देगा जब क्या होगा, ए बी सी क्या हो, क्यों हो, मतलब सॉरी अगर ए बी सी क्या है, रेशनल है, और अगर इरेशनल रूट तभी देगा जब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो दोनों का पेयर में ही मिलेगा। अगर ए बी सी क्या है, रेशनल है, और एक रूट सॉरी रेशनल, तो दूसरा भी फिक्स है क्या आएगा, रेशनल ही आएगा, ठीक। अगर ए बी सी हमको नहीं बताया जाएगा रेशनल है या इरेशनल है, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन ए बी सी बोला है कि ए बी सी क्या है, रेशनल हो, और एक रूट क्या है, इरेशनल है, तो दूसरा रूट भी उसी का कंजुगेट आएगा, ठीक। अगर ए बी सी रेशनल है और दूसरा रूट कोई भी रेशनल है तो सॉरी एक रूट रेशनल तो दूसरा भी क्या आएगा, रेशनल आएगा, ठीक। चलो एक रूट क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा देखते हैं। द एक्सप्रेशन इतना कैन बी एक्सप्रेस है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दे फाइंड वैल्यू ऑफ ए, एक एक्सप्रेशन दिया गया क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5m माइनस 2x प्लस 4m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 25, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, किसमें है, एक्स में है, एम यहाँ एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाना है, ओके। आप चाहे तो इसको ए में भी बनाएंगे, बाकी एम का आपको वैल्यू निकालना, एक्स में क्वाड्रेटिक रखना, ठीक। ये कहा कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, डेट इज सपोज डेट आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो फिक्स है, इसके कोस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन मिलेगा उसका दोनों रूट इक्वल होगा, डेट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू, मतलब जिस भी लीनियर का अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिक्स है कि इसकी कोस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन में उसका बोथ रूट क्या होगा, जीरो इक्वल होगा। और दोनों रूट इक्वल कब होता है, जब डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो आप डी यहाँ जीरो लगाओ, डेट इज क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस माइनस को हम यहाँ प्लस कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक। ये माइनस के साथ माइनस 4 1 ए क्या है, 1 है, और सी 4m प्लस 10m प्लस का 25 इक्वल टू 0, ओके। चलो इसको कैलकुलेट करो, 25m स्क्वायर 10 से 20m और 10 में 20, दो दो 4 माइनस 16m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 100m, सॉरी 100 इक्वल टू 0। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 9m स्क्वायर और माइनस 16m
और माइनस का 96 इक्वल टू 0। अब इस एम का मैं क्वाड्रेटिक बना इसको सोल्व करूँ, एम का यहाँ 2 मान मिल सकता है या एक मान, कोई एक वैल्यू मिल सकता है। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हम आपको बता देते हैं क्या क्या है। आंसर इसका आएगा माइनस एक एम का वैल्यू -4/3 और दूसरा आएगा इतना, मतलब एम इतना या इतना होते क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक, चलो आगे चलते। इफ द इक्वेशन इतना हैज इंटीग्रल रूट देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। इंटीग्रल रूट कब आएगा? जब इंटीग्रल तभी होता है जब क्या होता है, डी एक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमने बता रखा है कि अगर एक प्रॉपर्टी हमने बताया कि इंटीग्रल रूट कब आएगा, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहाँ देखो ए क्या है, 1 है ही, तो डी पहले परफेक्ट स्क्वायर आप कर लो। चलो बी स्क्वायर डेट इज 2 मोड वैल्यू ए का होल स्क्वायर -4 AC इक्वल टू इतना इक्वल। ठीक है, इसको लो आप 4 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 4। ओके, इसका दोनों रूट अगर आप देखना चाहे तो ये आएगा 2 मोड ए प्लस माइनस और क्या आएगा, दिस डी अपॉन 2a। तो आप पहले तो इसको ए करना कि ए के किस किस वैल्यू के लिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किस किस वैल्यू के लिए डी जब परफेक्ट स्क्वायर है तो इंटीग्रल रूट नहीं देगा। और डी आप जब निकाल लेना, तो यहाँ देखो आपको बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ये क्या इंटीग्रल है या क्या है, रेशनल है। अगर रेशनल बी लिया जाएगा, रेशनल ले लेंगे तो फिक्स है कि ये क्या आएगा, इसको पॉसिबल नहीं करके फाइंड मिनिमम कर दो, मिनिमम वैल्यू कर दो। मिनिमम से क्योंकि पॉसिबल करेंगे तो यहाँ बहुत रेशनल नंबर में भी हो सकता है। ठीक, लेकिन मिनिमम करेंगे तो कोई एक फिक्स मिलेगा। तो मिनिमम अगर ए मिनिमम होगा, ए का हमको मिनिमम वैल्यू निकालना था, फिक्स है, इस पूरा को भी क्या होगा, मिनिमम ही रखना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर किसके लिए आ रहा है, 1 रखेंगे नेगेटिव, 2 रखेंगे तो 4, मतलब ए जो होगा 2 रखते, ए इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उस पर क्या है, रूट जो मिल जाएगा -2 और ए और प्लस -0/2a, और वो भी ए 0 है तो वो भी 0 ही आ जाएगा इंटीग्रल रूट। ठीक, तो इस कंडीशन पे आ गया, मतलब ए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक, अगर इससे आगे भी आप लेंगे तो क्या होगा, ए का और भी बहुत वैल्यू मिलेगा जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन सबसे मिनिमम पूछा है तो सबसे मिनिमम ए इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। ठीक, चलो घंटा। इफ ए इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस रियल डिस्टेंस। अगर आप ऑप्शन देखें तो आप पता कर सकते हैं कि रियल डिस्टेंस इमेजिनरी रियल इक्वल क्या होगा सॉरी, क्या होगा इसके बारे में बताना। फिक्स है क्या है, पूरा डी पे डिपेंडेंट होगा कि डी क्या है, डी निगेटिव है पॉजिटिव है, उसी से पता लगेगा। या ये भी हो सकता है कि रियल इमेजिनरी ए बी सी जो होते एक बार 1 रख के देखो तो ये जो क्वाड्रेटिक 4a + 3b + 2 से 1 को सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा है, तो हम 1 रखेंगे तो ए बी सी 0 आ ही नहीं रहा, तो 1 इसका रूट नहीं है, कहीं कहीं वो कंडीशन लगता है। ठीक, चलो यहाँ पे तो क्या होगा, 3b का होल स्क्वायर -4ac डेट इज 9b स्क्वायर और 16 से 32ac, ओके 20ac। ठीक, अब इसको हमको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा कि इससे आगे क्या होती है। कंडीशन और दिया गया है, इससे हम लेंगे 20 = 2 लिख सकते इसको हम,
9 4AC। ठीक, चलो A प्लस सी माइनस का होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस लेंगे प्लस डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ कर ही दो ना। ठीक, -32AC। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 9A² प्लस 9C² और 9 दूना 18 का प्लस का आएगा AC माइनस का 32AC, डेट इज 9A² 9C² माइनस का 4, यहाँ बच जाएगा 2 2 में से एक जाएगा 1। ठीक है ना, ठीक है। चलो अब इसका D चेक करो। नहीं लग रहा है हमको मिस्टेक कहीं कर रहे हैं यार, बोरिंग सा हो चुका है। B², ठीक, फोर इसका प्रोसेस 3 9 -4AC 16 16 32 A प्लस सी रखेंगे माइनस का, ठीक, तो 2AC होगा तो 9 दूना 18AC, ठीक, -32 14। ओके, तो इसको हम अगर करते हैं 3A² प्लस 3C² और प्लस का 3 3 9 दूना 18, क्या हुआ ये 18AC और माइनस का 18AC कर देते हैं, तो और माइनस का 14, तो ए तो बन जाएगा 3A प्लस 3C का होल स्क्वायर बन गया। चलो ठीक, ओके, और ए जो बन जाएगा क्या बनेगा 8×4 12, मतलब ए तो फिर वैसा ही आ जाएगा, मतलब 32। ऐसे हमने जो पेन किया वही ला दिया। इसको पॉजिटिव है या निगेटिव ये हमको प्रूफ करना है, नहीं। ओके, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको रफ करते हैं थोड़ा, बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है। ये जो हमने किया ना, इसमें इसको घटाने पर क्या आएगा 9A² 9C² -14AC। परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट नहीं बन रहा है, इसको इनडायरेक्टली रूप से बनाना पड़ेगा। तुम करते ऐसा, या तो C² कॉमन ले लो या A² कॉमन ले लो, A² ले लो तो ठीक, तो क्या आएगा, या 9 भी ले ले साथ में, हाँ 9A² ले लो, 9A² ले ही लेते हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस C² और -14/9 C/A आ जाएगा। ओके, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको C/A का होल स्क्वायर आ गया है। ओके, अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर प्लस C/A का स्क्वायर प्लस 2A और यहाँ जो आएगा C/A आएगा, तो इसमें क्या करो माइनस का 2/, ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14/9, 9 9 कॉमन ले लिए, ठीक ठीक, टू द माइन, ओके ओके, C/A। ओके, चलो 9 स्क्वायर, ओके, और ये बन जाएगा आपको अंदर वाला 1 प्लस C/A का होल स्क्वायर और माइनस का 9 9, फिर तो वही मतलब 32 AC/9 आ जाएगा, C/A आ जाएगा, सॉरी, और यह 9 से 9 कट जाएगा, ठीक, और इसे कट जाएगा तो फिर तो वही आ गया। कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं।
ना ऐसा करते हुए इस दोनों क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं क्योंकि बहुत माइंड भारी हो चुका है। आप एक कोशिश करना, ट्राई करना बनाने के लिए, फिर नहीं होगा हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। ओके, वीडियो को वहीं रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।